सलामकुम, आई एम सर हसन। और बेटा मैं इस लेक्चर में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की अ, आपको वीडियो शेयर करूंगा। और इसमें आपको इंशाल्लाह स्पेशली फर्स्ट ईयर के बोथ ग्रुप इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस उन दोनों बच्चों को इससे बहुत फ़ायदा होगा और आपका काम भी काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। तो बेटा आप सबसे पहली बात कि यहाँ पे हाँ आपने इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालना है बाय यूजिंग रॉ ऑपरेशन। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जब ये क्वेश्चन देखते हैं तो उनके जहन में ये आ रहा होता है कि जैसे ये मैट्रिक स्टैंडर्ड में आप लोग इनवर्स कैलकुलेट करते हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो उस तरीके से आप इसको मत कीजिएगा क्योंकि आगे उससे लिखा हुआ है रॉ ऑपरेशन। तो रॉ ऑपरेशन लिखा हुआ है तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि आपने यहाँ पे रॉज ऑपरेशन को इस्तेमाल करना होगा। तो मैं सबसे पहले इस मैट्रिक्स का ना डिटर्मिनेंट लेता हूँ और फिर डिटर्मिनेंट लेने के बाद चेक करते हैं कि आया ये जीरो तो नहीं आ रहा कहीं। अगर इत्तेफाकन कभी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप आगे उसका इनवर्स आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो वही एक्सपैंडिंग बाय R1 प्लस माइनस और प्लस। तो अब आ जाइए यहाँ से, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम डिलीट, जो बचा वो लिख दीजिए। 4 2 2 -2, माइनस का 5 लिखिए, 3 1 2 -2, फिर प्लस माइनस माइनस, 3 4 1 2। तो एक्सपैंडिंग बाय R1 करने के बाद हमें पता चलेगा कि ये क्या कंडीशन बन रही है। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 माइनस का 2, 2 3 ज़ा 6, 4 1 ज़ा 4, -12, माइनस का 8 और 2, -24, 8 5 ज़ा 40 और माइनस का 2। तो ये हो गया 40 में से 26 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका जो डिटर्मिनेंट है वो बनेगा बच्चों क्या, 14। ये तो एक आसान सा काम था। अब इसके बाद हमारा असल काम शुरू होगा कि हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। उस मैट्रिक्स के अंदर आपने पहले तो पूरा मैट्रिक्स ए लिखेंगे आप। अब सपोज करें मैंने ये क्या लिखा कि पूरा मैट्रिक्स ए लिखा और सेमीकोलन लगा के इसके साथ एक यूनिट मैट्रिक्स लिख दिया। अब मेरे साथ साथ रूल रिवाइज करते रहिएगा, बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह ताला इस रूल से। आपको इक्लॉन फॉर्म या रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म, ये सब चीजें इंशाल्लाह बहुत हद तक आसान हो जाएंगी। रूल नंबर 1 होता है, मैं साइड में लिखता चला जाऊंगा, फर्स्ट रॉ का फर्स्ट एलिमेंट हमेशा 1 होना चाहिए। आई रिपीट माई सेल्फ कि भाई हमेशा फर्स्ट रॉ का फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और अगर जस्ट इन केस 1 नहीं हुआ तो फिर चेक करेंगे कि रॉ 2 और रॉ 3 का पहला एलिमेंट कहीं 1 तो नहीं। अब मान लें ऐसे कि मेरे सवाल में ये रॉ 1 है, ये रॉ 2 है और रॉ नंबर 3 है, तो मेरे इस सवाल में रॉ नंबर 3 का पहला एलिमेंट क्या है, 1 है। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैं बोलूंगा बाय R1 एंड R3 कि मैं यहाँ पे इंटरचेंज करवा रहा हूं रॉ 1 को रॉ नंबर 3 से। तो ये देखिए 2 1। अच्छा देखिए, इसके इंटरचेंजिंग करने में नेगेटिव का साइन कभी भी नहीं आता, तो आप लोग यूज भी मत कीजिएगा।
रॉ टू पे किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, रॉ नंबर टू ने एज इट इज ही रहना है। ये आ गई रॉ नंबर वन। अब आपने बात याद कर ली कि सर आपने क्या कहा कि फर्स्ट रॉ का फर्स्ट एलिमेंट वन होना चाहिए। जी बेटा वन हो गया। मान ले तीनों रॉ का यानी कि रॉ वन रॉ टू रॉ थ्री का अगर पहला पहला एलिमेंट वन नहीं होता तो फिर हम वहां पे डिवीजन करवाते और फिर फर्स्ट टर्म को वन बना लेते। जब हमारा फर्स्ट रॉ का फर्स्ट एलिमेंट वन बन जाए तो फिर हम सेकेंड रॉ के फर्स्ट एलिमेंट को जीरो बनाएंगे। अब ये लिखते चले जाएगा ताकि आपको इससे बहुत फायदा होगा, बात रिपीट करूंगा। जब फर्स्ट रॉ का फर्स्ट एलिमेंट जीरो वन बन जाए तो फिर हम सेकेंड रॉ के फर्स्ट एलिमेंट को जीरो बनाएंगे बाय यूजिंग रॉ नंबर वन और एडिटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी। अब आप यहां लिखोगे क्या कि मैं रॉ नंबर टू में काम करने जा रहा हूं किस रॉ की मदद से, रॉ नंबर वन। क्या लिखा हुआ है प्लस थ्री, तो नंबर क्या हो जाएगा माइनस का थ्री। अब मैं यहाँ पे अपने हिसाब से काम करता हूं, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आसान करा हुआ है बच्चों के लिए, तो आप भी देखिएगा। वन, वन, टू, माइनस टू, जीरो, जीरो, वन। ये रॉ नंबर वन लिखिए। अब इसके सारे एलिमेंट को माइनस थ्री से मल्टीपल कर दें। टू थ्री जा थ्री, वन जा थ्री, टू थ्री जा सिक्स, टू थ्री जा सिक्स, जीरो, जीरो और माइनस थ्री। अब जो ये रिजल्ट निकल कर आया, इस रिजल्ट को आपने कहा लिखना है, रॉ नंबर टू पे लिखना है। रॉ नंबर वन और थ्री पे किसी भी किस्म का बच्चों कोई इफेक्ट नहीं होगा। इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद आप लोगों का एक लॉन फॉर्म बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। आ जाइए भाई, प्लस थ्री माइनस थ्री बन गया जीरो। फोर और सिक्स माइनस का टू, टू और सिक्स प्लस हो रहे हैं तो कितना हो जाएगा एट। ये हो जाएगा आपके पास जीरो, वन और माइनस का थ्री। आई रिपीट, जब रॉ नंबर वन का फर्स्ट एलिमेंट वन बन जाए तो फिर हम रॉ नंबर टू के फर्स्ट एलिमेंट को जीरो बनाते हैं बाय यूजिंग रॉ नंबर वन और एडिटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी। फिर इसके बाद आप लोगों ने क्या करना होगा, जब रॉ नंबर टू का फर्स्ट एलिमेंट जीरो बन जाए तो फिर हम रॉ नंबर थ्री के फर्स्ट एलिमेंट को जीरो बनाएंगे बाय यूजिंग रॉ नंबर वन और एडिटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी। आइए भाई रॉ नंबर थ्री लिखते हैं। पहले ऑपरेशन लिखेंगे इसका। रॉ नंबर थ्री, टू को खत्म करना है तो प्लस टू लिखा हुआ है तो आप यहां क्या लगा दोगे माइनस टू। अगर यहां माइनस टू होगा तो यहाँ पे प्लस टू, मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव इनवर्स लेकर। चलिए जी, आइए रॉ नंबर वन लिखते हैं। वन, टू, माइनस टू, जीरो, जीरो, वन। तो टू वन जा टू, टू टू जा फोर, प्लस फोर, जीरो, जीरो और माइनस टू। अब जो ये रिजल्ट निकल कर आया आप इसे एहतियात से उठाएं और रॉ नंबर थ्री में लग दें। देखिए इस तरह आपको काम करने में काफी हद तक आसानी हो जाएगी क्योंकि ये आजमाया हुआ ऑप्शन है। इससे आपके क्वेश्चंस में क्या स्पेशली कैलकुलेशन में थोड़ा सा लंबा होगा बट कैलकुलेशन इंशाल्लाह ताला एररलेस हो जाएगी। आ जाइए, प्लस टू माइनस टू जीरो, फाइव और फोर वन, माइनस वन माइनस माइनस वन और प्लस फोर थ्री, वन एंड जीरो तो वन आ जाएगा। जीरो एंड जीरो
तो 0 होगा, 0 - 2 और -2। तो ये देखें, हमारा रॉ नंबर 1 का फर्स्ट एलिमेंट 1 बन गया, रॉ नंबर 2 और रॉ नंबर 3 के फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट भी क्या बन गए बच्चों, 0 बन गए। अब हम अगला काम करेंगे कि जब रॉ नंबर 2 और रॉ नंबर 3 का पहला पहला एलिमेंट क्या हो जाए, 0, तो फिर हम रॉ नंबर टू के सेकंड एलिमेंट को 1 बनाएंगे बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आपने लिखा बाय -1/2 लिखा हुआ है, -2 लिखा हुआ है, तो क्या लेना पड़ेगा, माइनस का 1/2 टाइम्स ऑफ रॉ नंबर 2। तो अब आप आ जाइए यहाँ पे, 1 2 -2 0 0 1, 0 -2 डिवाइडेड बाय -1/2, 1 हो जाएगा। 8 इंटू -1/2, माइनस का 4 हो जाएगा 0, माइनस का 1/2 और 3/2। बाकी रॉ नंबर 3 पे किसी भी किस्म का कोई इफेक्ट बच्चों नहीं आएगा। तो रॉ नंबर 1 का फर्स्ट एलिमेंट मैं बार बार रिपीट करूं ताकि आपको याद हो जाएगा। रॉ नंबर 1 का फर्स्ट एलिमेंट 1 बन गया, रॉ नंबर 2 और 3 के पहले पहले एलिमेंट को 0 बना दिया। जब रॉ नंबर 2 और रॉ नंबर 3 का पहला पहला एलिमेंट 0 बन जाए तो फिर हम रॉ नंबर 1 का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर उसके बाद रॉ नंबर 2 के सेकंड एलिमेंट को 1 बनाएंगे बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जब रॉ नंबर 2 का सेकंड एलिमेंट 1 बन जाए तो फिर हम रॉ नंबर 3 के सेकंड एलिमेंट को 0 बनाएंगे बाय यूजिंग रॉ नंबर 2 और एडिटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी। तो आपने लिखा रॉ नंबर 3 प्लस, ब्रैकेट में पता है आपको क्या लगाना होगा, मैं दोबारा लिखता हूँ, रॉ नंबर 2। देखें ये एक पूरा पैटर्न है, 0 1 -4 0 -1/2 3/2 0 -1 4 0 1/2 और माइनस का 3/2। अब जो आपका रिजल्ट निकल कर आया आपने उसे लिख दिए यहाँ पे 1 2 -2 0 0 1 0 1 -4 0 -1/2 3/2 0। अब आ जाए 0 +1 -1 0 +3 +4 +7। अब आ जाए यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे, -2 -3/2, 2 2 ज़ा 4 -7/2। देखिए मैंने सारी कैलकुलेशन एक मैनर में चलाई है ताकि आपको आइडिया हो जाए। मैं दोबारा सारे रूल पढ़ूंगा, सुनिएगा। फर्स्ट जलीली सुनिएगा, फर्स्ट रॉ का फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए और फिर रॉ नंबर 2 और रॉ नंबर 3 का फर्स्ट एलिमेंट 0 होना चाहिए। जब रॉ नंबर 2 और रॉ नंबर 3 का पहला पहले एलिमेंट क्या हो जाए, 0, तो फिर हम रॉ नंबर 1 का इस्तेमाल नहीं करेंगे और फिर उसके बाद हम रॉ नंबर 2 के सेकेंड एलिमेंट को 1 बनाएंगे बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जब रॉ नंबर टू का सेकेंड एलिमेंट क्या बन जाए, 1, तो फिर हम रॉ नंबर 3 के सेकेंड एलिमेंट को 0 बनाते हैं बाय यूजिंग रॉ नंबर 2 और एडिटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी। अब हमारा आधा काम हमारा यहाँ पे हो गया कंप्लीट। बेटा अब ये 7 है, ये 7 को 1 बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास एक लॉन फॉर्म बन जाएगी। तो अब हम करते हैं 7 को 1 बनाने के लिए बाय 7 है तो 1/7, क्योंकि 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/7। किस रॉ में काम करना है, रॉ नंबर 3। तो मैं इसका भी डायरेक्ट आंसर लिखूंगा,
1 2 -2 0 0 1 0 1 -4 0 -1/2, और it will become 3/2 0 0 1 1/7 1/2। मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ कैसे बनेगा। 14 1 अपॉन का 1/2 1/7 बिकम 1/14। आ जाए -7/2 -1/7। तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस का 1/2। तो अगर आपसे कोई पूछे ये क्या है, तो आप बोलेगा ये है इतना पोर्शन इक्लॉन फॉर्म का। बट हमें याद रखना है हमेशा कि जब भी इनवर्स निकालने को वो बोलेगा तो हम क्या यूज करते हैं, रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म। अब आ जाए उल्टा काम करना है। जब रॉ नंबर 3 का थर्ड एलिमेंट 1 बन जाए तो फिर हम रॉ नंबर 2 के थर्ड एलिमेंट को 0 बनाएंगे बाय यूजिंग रॉ नंबर 3 और एडिटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी। आई रिपीट, जब रॉ नंबर 3 का थर्ड एलिमेंट 1 बन जाए तो फिर हम रॉ नंबर 2 के थर्ड एलिमेंट को क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे बाय यूजिंग रॉ नंबर 3 और एडिटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी। आइए बेटा लिखते हैं। R2 में काम करना है, किसकी मदद से काम करना है, R3 की मदद से। क्या लिखा हुआ है, -4, तो बेटा क्या ले लीजिए, प्लस का 4। आइए R2 लिखते हैं। 0 0 1 1/7 1/14 माइनस का 1/2। 0 0 4 4/7 4/14 का जो मतलब हो जाता है वो 2/7 में आ जाएगा। 2/7, और ये आ जाएगा माइनस का 2। अब जो आंसर निकल कर आया इस आंसर को रॉ नंबर 2 में लिख दें। अब रॉ नंबर 1 और 3 की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आ जाइए 0 0 1। बेटा हम अपने आंसर के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। होप सो कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अब आ जाएं 0 1 +4 -4 0 0 -4/7 4/7 -1/2। यूं करते हैं, माइनस का 1/2 प्लस का 2/7। ये काम डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी हो सकता है, तो हम डायरेक्ट कैलकुलेटर ही इस्तेमाल करेंगे। तो माइनस का 1/2 प्लस का 2/7, तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस का 3/14। माइनस का 3/14, 3/2 और माइनस का 2 कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2। कैसे ये बनेगा, 2 2 ज़ा 4, 4 में से 3 गए तो माइनस का 1/2। तो बेटा देखें, जो मेरा सवाल अगर हम ऊपर से देखते हुए चलें, जो मेरा लेफ्ट साइड सॉरी जो मेरा राइट साइड था, देखें वो आहिस्ता आहिस्ता लेफ्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। मैं दोबारा बात रिपीट करूंगा। रॉ नंबर 2 के थर्ड एलिमेंट को 0 बनाने के लिए हम रॉ नंबर 2 के थर्ड एलिमेंट को 0 बनाने के लिए हम रॉ नंबर 3 का इस्तेमाल करेंगे बाय यूजिंग एडिटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी। जब रॉ नंबर 2 का थर्ड एलिमेंट 0 बन जाए तो फिर हम रॉ नंबर 1 के सेकेंड एलिमेंट को 0 बनाएंगे बाय यूजिंग कौन सी प्रॉपर्टी, या कौन सी रॉ नंबर 2। इसको 0 बनाना है रॉ 2, इसको 0 बनाना है रॉ 3। बस अब हमारा काम समझने के खत्म होने के करीब जा रहा है। रॉ नंबर 1 पे काम करना है, किसकी मदद से काम करना है, रॉ नंबर 2 की मदद से काम करना है। +2 लिखा हुआ है तो यहाँ क्या आ जाएगा, -2।
तो 0 1 0 4 अपॉन 7 -3, -3 अपॉन 14 माइनस का 1/2। देखें बच्चों, 0 -2 0 माइनस का 8/7 माइनस का, अब ये देखें क्या लिखा हुआ है, 3 × 2/14, तो ये आ जाएगा 3/7। तो ये आ जाएगा माइनस का 3/7। कैसे बेटा? हमने इसको सॉल्व किया। अब आ जाइए यहाँ, कितना आ जाएगा, +1। कैसे? -2 और मल्टीप्लाई बाय -1/2, कितना बनेगा बेटा? +1। 1 2 -2 0 0 1 0। अच्छा, मैं रॉ नंबर 1 को भी नहीं लिख रहा, बाद में लिखूँ, पहले सारी रॉ, रेस्ट ऑफ 1 0 0 4 7 3/14 -1/2 0 0 1 1/7 1/14 और माइनस का 1/2। अब आ जाइए जरा यहाँ पे, 1 +2 -2 0, -2 और 0, -2 हो जाएगा, 0 और -8/7, तो कितना आएगा? माइनस का 8/7। 0 और ये हो जाएगा 3, माइनस का 3/7 और ये आ जाएगा 2। अब बेटा आखिरी काम रह गया है बस, और हमारा ये एक लंबा क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसलिए लंबा हुआ बेटा क्योंकि मैंने आपको एक एक चीज इसके अंदर एक्सप्लेन करी। मैं दफा कंप्लीट करने के बाद दोबारा भी आपको रिकॉल करूंगा। अब हमने क्या करना है, रॉ नंबर 1 के थर्ड एलिमेंट को 0 बनाना है बाय यूजिंग रॉ नंबर 3। किस रॉ में काम करना है? रॉ 1 में। किस रॉ की मदद से काम करना है? रॉ नंबर 3 के। -2 लिखा हुआ है तो क्या ले लोगे आप लोग? +2। 0 0 1 1/7 1/14 माइनस का 1/2 0 0 0 2/7 1/7 और माइनस का 1। इसे उठाएं और बस आंसर में लिख दीजिए। तो बस अब देखें, 1 0 0। अब देखिए, मैं पहले बाकी सारा कुछ लिख देता हूँ, फिर उसके बाद इस पे काम करना शुरू करेंगे। 4/7 3/14 माइनस का 1/2 1/7 1/14 माइनस का 1/2। आ जाइए भाई, 8/7 और 2/7, तो ये हो जाएगा आई थिंक सो माइनस का 6/7। अब आ जाए 3/7 और माइनस का -3/7 प्लस का 1/7, तो हो जाएगा माइनस का 2/7 और ये कितना बन गया? 1। तो बेटा अगर आपसे कोई पूछे कि इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स क्या आया निकल कर, तो मैं आपको अपना इनवर्स भी दिखा देता हूँ, और मेरा इनवर्स और बुक वाला इनवर्स आप मैच कर सकते हैं। तो देखें, वन नीचे से शुरू करते हैं। 1/7 1/14 -2 -4/7 -3/14 माइनस का 1/2 6। अच्छा, ये वाला चेक करना है। एक मिनट, बस यही वाला एक मसला कर रहा है। यहाँ पे आना चाहिए, मेरा आ रहा है 4 और माइनस कर
तो बेटा यहाँ पे जब हमने इसको मल्टीपल किया था -3/14 को -2 से, तो यहाँ आना चाहिए था प्लस। बस यही एक एरर हुआ है, तो वो मैं इसको भी सही कर देता हूँ ताकि मसला ना हो। तो बेटा आखिरी है कितना, 3/7 +1/7, 4/7। ये एक करेक्शन थी, ये मैंने सही कर दी। तो बेटा अब मेरे मेरे पास जो इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बनेगा बाय यूजिंग रॉ ऑपरेशन, तो बना माइनस का 6/7, 4/7, 1, 4/7, 3/14 -1/2, 1/7, 1/14 और माइनस का 1/2। तो बेटा ये मैंने इनवर्स कैलकुलेट कर दिया। अच्छा, अगर आपको प्रैक्टिस भी करनी है ना, तो मैं आपको बताता हूँ आपको इसके और क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 4 के आखिरी की जो 3 पार्ट्स हैं वो ऐसे ही करने होंगे। इंशाल्लाह ताला बेटा आपसे अगले लेक्चर में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा बहुत, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।